बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, मकबूजा कश्मीर से, चाइना से ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमानों की दुश्मनी हदों से तजावुज़ कर रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से नस्ल कुशी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है। मुसलमानों को भारत से ख़त्म करने के लिए हिंदू इंतहा पसंदों को मुश्तइल किया जा रहा है। आप जानते हैं भारत के अंदर इन दिनों द कश्मीर फाइल्स के नाम से एक मूवी का चर्चा है, जिसके अंदर मुसलमानों को भारत के अंदर दहशतगर्द साबित किया गया है और भारत से मुसलमानों को निकालने के लिए और भारत से मुसलमानों के खात्मे के लिए हिंदुओं को मुश्तइल किया गया है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियारों का इस्तेमाल करना सीखें और मुसलमानों का बाइकआउट करें। मुसलमान तो हिंदुओं के दुश्मन हैं, इनसे बदला लेना हर हिंदू की बुनियादी जिम्मेदारी है। चुनाचे नाज़रीन, इस सिलसिले में भारत की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ एहतजाजी मुजाहरे देखने में आ रहे हैं और जत्थे और गुंडे बाहर निकल कर मुसलमानों के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, द कश्मीर फाइल्स के अलावा मुसलमानों के ख़िलाफ़ भारत के अंदर हिजाब को लेकर पाबंदी का मुतालबा दीगर रियासतों में ज़ोर पकड़ रहा है। ना सिर्फ रियासत कर्नाटका बल्कि भारत की दीगर रियासतों के अंदर भी मुसलमानों की जो ख़वातीन हैं, मुसलमानों की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको घरों से घसीट कर उनके रेप, उनके साथ जिनसी तशद्दुद की धमकियां दी जा रही हैं। नाज़रीन, अब मुसलमान भी खामोश नहीं रहने वाले हैं। भारत के मुसलमानों के अंदर अब जज्बात बढ़ना शुरू हो गए हैं। भारत के मुसलमान भी कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की तरह, मुजाहिदीन की तरह मुसल्लह होने का अज़म कर चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की रियासत कर्नाटका के अंदर जिस हिंदू जज ने मुसलमान लड़कियों के खिलाफ हिजाब की पाबंदी का फैसला दिया, उसको कत्ल की धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत कर्नाटका की हुकूमत ने जज को स्पेशल सिक्योरिटी दी है कि कहीं इसे मुसलमान कत्ल ना कर दें। नाज़रीन, मोदी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ख़रीद लिया है, मोदी हुकूमत ने इंतज़ामिया को ख़रीद लिया है, मोदी हुकूमत ने पुलिस को ख़रीद लिया है और फ़ौज को ख़रीद लिया है। अगर भारत के अंदर इंतहा पसंदी परवान चढ़ती है और इस तरह के फसादात होते हैं तो कसूरवार मुसलमान ठहरते हैं। अब मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन वो हिंदू इंतहा पसंद जो मुसलमानों की लड़कियों को गिरफ्तार करके, अगवा करके जिनसी ज़्यादतियों की धमकियां दे रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। चुनाचे नाज़रीन, भारत से हमें खबरें मौसूल हो रही हैं कि अब भारत के अंदर भारतीय मुसलमान ग़ज़वा हिंद शुरू करने के लिए मुसल्लह हो रहे हैं। भारत के मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत के अंदर भारत की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की है कि अल-कायदा तर्ज के जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं और अल-कायदा तर्ज के मुजाहिदीन परवान चढ़ रहे हैं और कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स की तरह भारत की दीगर रियासतों में भी फ्रीडम फाइटर्स जन्म ले रहे हैं, जो मोदी हुकूमत के लिए ख़तरे की बड़ी घंटी है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि जब भारत के मुसलमान ग़ज़वा हिंद की बशारतों को देखेंगे, जब भारत के मुसलमान ये देखेंगे कि भारत के अंदर उनकी शनाख्त को मिटाने के लिए, उनकी मस्जिदों को मिटाने के लिए और उनकी ख़वातीन की आबरू रेज़ी के लिए जब हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत की जानिब से इक़दामात हो रहे हैं, तो फिर वो क्यों खामोश रहें। नाज़रीन, ये सच है कि भारत के अंदर धर्म संसद के अंदर मुसलमानों के बाइकआउट, मुसलमानों के कत्ल और मुसलमानों की मुकम्मल नस्ल कुशी के मंसूबे बन रहे हैं और हलफ लिए जा रहे हैं। अब रियासत यूपी के अंदर दहशतगर्द वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ दोबारा वज़ीर आला बन चुका है, जो मोदी से भी बड़ा ख़तरनाक दहशतगर्द है, जिसने ऐलान कर रखा है कि भारत से मुसलमानों का खात्मा होगा और भारत के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म ही, हिंदू देश ही बनेगा और यहाँ कोई और अक़लियत या कोई और मज़हब यहाँ पर नहीं रहेगा। चुनाचे नाज़रीन, भारत के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों के मुकाबले में, बीजेपी के गुंडों के मुकाबले में, RSS के गुंडों के मुकाबले में अब कश्मीरी मुसलमान भी और इसी तरह से भारतीय मुसलमान भी मुसल्लह होना शुरू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में इसके ख़तरनाक नताइज मोदी हुकूमत को भुगतना पड़ेंगे। यही वजह है भारत के अंदर जो थिंक टैंक्स हैं, जो भारत के अंदर दिफाई एनालिस्ट हैं,
वो ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि मोदी हुकूमत को मुसलमानों के खिलाफ इस कदर इंतहा पसंदी नहीं बढ़ानी चाहिए जिससे खाना जंगी फसादात हों, इससे भारत टुकड़े टुकड़े हो सकता है। नाज़रीन, भारत के अंदर मुसलमान अब एहतिजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और मोदी हुकूमत को बता रहे हैं कि हम अब खामोश रहने वाले नहीं हैं, और यही मुसलमानों की आज़ादी का एक बड़ा सिंबल है, और यही मुसलमानों की आज़ादी और मुसलमानों पर हमलों को रुकवाने और गैर कानूनी इक़दामात से मोदी हुकूमत को रोकने का एक बड़ा जरिया है। लिहाजा भारत के मुसलमानों को जागते रहना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, बेदार रहना चाहिए और उन्हें इस तरह के इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर वो खामोश रहेंगे तो फिर उनका नामो निशान भारत से मिटा दिया जाएगा। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से अब बात कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आर्टिकल 370 के बाद से लेकर अब तक वहाँ मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। काले कवानीन बनाकर कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और कश्मीर के अंदर इसराइली यहूदियों को लाकर उनसे मदद तलब की जा रही है। इसराइल तर्ज के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर जहाँ द कश्मीर फाइल्स के नाम से मूवी बनाकर कश्मीरियों को दहशतगर्द और बागी साबित किया गया, वही नाज़रीन किराम अब मकबूजा कश्मीर के अंदर एक नए खूनी ऑपरेशन की अमित शाह ने मंजूरी दे दी है। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से नया सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया है और कश्मीर के अंदर मुसलमानों की टारगेट किलिंग और मुसलमानों को टेररिस्ट करार देकर, मिलिटेंट करार देकर उनके कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुजाहिदीन अपनी मुसल्लह कार्रवाइयाँ तेज़ कर देते हैं और भारत को बड़ी तबाही देखना पड़ती है। तो रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही मकबूजा कश्मीर के अंदर खूनी प्लान बनाए जा रहे हैं, खून रेसी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और अमित शाह इस तरह के मंसूबों को लीड कर रहा है। चुनांचे नाज़रीन, ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी इदारों को, पुलिस और फौज को हिदायत की हैं कि किसी भी तरह से किसी भी कश्मीरी को जो एहतिजाज करे या कश्मीर के अंदर भारत की पुलिस या फ़ौज के साथ मज़ाहमत करे या एहतिजाज की तरफ जाए या किसी भी तरह की ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस हो जो आज़ादी के लिए वो इस्तेमाल हो रही हो, तो उसे छोड़ा ना जाए, उसे मार डाला जाए। ये अमित शाह की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर नया खूनी प्लान मंजूर किया गया है। लिहाजा कश्मीरी मुसलमानों को देख लेना चाहिए कि उनके खिलाफ कैसे गैर कानूनी मंसूबे बनने चाहिए, कैसे गैर कानूनी मंसूबे बन रहे हैं और उन्हें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। चुनांचे नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर से ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि आज मकबूजा कश्मीर के अंदर एक ग्रेनेड हमला हुआ है जिसके अंदर 2 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जबकि नाज़रीन 3 से ज़ायद भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर 45 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल जारी किए गए हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू कंपनियों को लाकर बसाया जा रहा है और हिंदुओं के लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं, पंडितों को लाया जा रहा है और धड़ाधड़ मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं को नौकरियां दी जा रही हैं, मुसलमानों की नौकरियां ख़त्म की जा रही हैं और कश्मीर की तकसीम के मंसूबे भी बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर मकबूजा कश्मीर का नाम ख़त्म करना है और मकबूजा कश्मीर की शनाख्त को ख़त्म करना है। लिहाजा मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना होगा, मुसल्लह कार्रवाइयाँ करनी होंगी, आज़ादी की जद्दोजहद को तेज़ करना होगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं भारत से कुछ दीगर खबरों की। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने भारत के खिलाफ ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ताज़ा खबर सामने आ रही है कि भारत के खिलाफ चाइना ने ड्रोन तैयारे का इस्तेमाल किया है जिसके अंदर 2 भारतीय फौजी जख्मी हो गए हैं और इसी तरह से चाइना ड्रोन तैयारों के जरिए से भारत के अंदर से भी जासूसी करवा रहा है और इस जासूसी के बाद भारत की फौजियों पर हमले हो जाते हैं और उनकी चेक पोस्टें छीन ली जाती हैं। आप जानते हैं 2 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है, भारत और चाइना के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। LAC पर, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, वहां पर चीनी मूवमेंट बढ़ रही है और चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा और कंट्रोल करके उसे चाइना के अंदर शामिल कर रहा है। अगरचे नाज़रीन भारत और चीन के दरमियान कई मुज़ाकराती राउंड्स हुए हैं लेकिन ये मुज़ाकराती राउंड नाकामी से दोचार हुए हैं। डिसंगेजमेंट की खबरें भारत चलाता है कि चीन ने अपनी फौजें हमारे इलाकों से निकाल ली हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 38,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़ायद का इलाका चाइना
दुनिया भारत से अब तक छीन चुका है और इसे चाइना अपना इलाका करार देता है और चाइना की मूवमेंट जारी है लद्दाख के अंदर, पेंगोंग झील के इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के अंदर है, और इसी तरह से नाजिकाम सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, चाइना की मूवमेंट बढ़ रही है। यही नहीं नाजिकाम, चाइना के जो हामी अलहदगी पसंद हैं उनकी कार्रवाइयों में भी इजाफा हो रहा है। हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई झड़प नक्सली तहरीक माओ नवाज के अलहदगी पसंदों की भारतीय फौज के साथ होती है। आज भी एक ताज़ा झड़प हुई है जिसके अंदर 8 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और 2 भारतीय फौजियों के हलाक होने की इतलात हैं। यही नहीं नाज़िकाम, बल्कि भारत का अब बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी बंगाली फौज के साथ भी झड़प की जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत बंगाली शहरियों को गैर कानूनी समगलर करार देकर उन्हें कत्ल कर देते हैं, उन्हें कैटल स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और निहत्ते जो बंगाली शहरी हैं उनको गैर कानूनी तौर पर कत्ल कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं। चुनाचे अब बांग्लादेश के बॉर्डर से भी भारत पर हमले शुरू हो चुके हैं, नक्सली तहरीक के लोग भी हमले कर रहे हैं और चाइना के हाथों भी भारत की तबाही और बर्बादी दुनिया देख रही है। इसके अलावा नाज़िकाम, भारतीय फौज के अंदर जो अखलाकी गिरावट की सूरत हाल है वो भी दुनिया के अंदर भारतीय फौज की जगहसाई का सबब बनी हुई है। भारतीय फौज दुनिया की निकम्मी तरीन फौज है। भारतीय फौज नाज़िकाम अपने मुल्क का दिफा करने में हमेशा नाकाम रहती है। सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर भारतीय फौजी खुदकुशियाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय फौज के ही जंगी जहाज़ तबाह होते हैं और सबसे ज़्यादा जिनसी ज़्यादतियों के और बाहमी लड़ाई और बगावत के वाक़यात भी भारतीय फौज के अंदर ही दुनिया भर के अंदर रिपोर्ट होते हैं। एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि भारतीय फौजी अफसर अपने जूनियर अफसर की बीवी का ज़बरदस्ती रेप करने जा रहा था, जिनसी ज़्यादती करने जा रहा था कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अगरचे इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जोधपुर के अंदर यह वाक़या पेश आया है जहां पर एक भारतीय फौज का सीनियर अफसर था जो मेजर के लेवल का था, उसने अपने जूनियर अफसर की बीवी की रेप की कोशिश की है और इस वाक़े को रोकने की भी कोशिश की गई है, यानी रेप नहीं करने दिया गया है लेकिन कुछ दीगर ज़राए बता रहे हैं कि रेप कर दिया गया है और भारत के अब सीनियर फौजी अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे सज़ा सुनाई जाएगी। नाज़िकाम, भारतीय फ़ौज के अंदर इससे पहले भी जो ख़वातीन फ़ौजी हैं वो इस तरह की हिरासानी की, जिनसी ज़्यादतियों की रिपोर्टें दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन आला फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं की जाती हैं क्योंकि आला फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने वाले भी इसी तरह की जो घनावनी जो जुर्म है उस पर मुलव्वस होते हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेप के वाक़यात दुनिया में रिपोर्ट होते हैं। हर 1 मिनट में कोई ना कोई औरत जिनसी ज़्यादती का निशाना बनती है और भारत के अंदर जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात पर इंसानी हकूक़ के इदारे भी भारत पर पाबंदियों की खबरें दे चुके हैं, लेकिन नाज़िकाम भारत है कि वो अपने मुल्क के अंदर इस गंदे जुर्म को, गलीज़ धंधे को बंद करवाने में नाकाम है। जब भारतीय फ़ौज का ये हाल है तो आप बताइए कि भारतीय फ़ौज फिर कैसे चाइना का मुकाबला कर सकती है और कैसे फिर पाकिस्तान का मुकाबला भारतीय फ़ौज कर सकती है। इसके अलावा नाज़िकाम, जो एक और ख़बर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो OIC का एक इंतहाई अहम इजलास 22 और 23 मार्च को होने जा रहा है, इसके खिलाफ भारतीय मीडिया काफ़ी शोर शराबा बपा किए हुए है। पाकिस्तान के अंदर OIC वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं जिसके अंदर उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका मसाइल को देखा जाएगा और उस पर तबादला ख्याल होगा। नाज़िकाम, इस हवाले से पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताई गई है कि OIC इजलास के अंदर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत होगी। भारत के अंदर जो इस्लामोफोबिया है, भारतीय मुसलमानों पर जो जुल्म है, इस पर तबादला ख्याल होगा और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को देखा जाएगा और इसके अलावा फ़लस्तीन समेत उम्मत मुस्लिमा के दीगर मुश्तरका मसाइल को देखा जाएगा। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर होने वाले OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास के अंदर जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनको भी दावत दी गई है कि वो भी इसमें शिरकत करें, लेकिन भारत ने उन्हें शिरकत से रोक दिया है और भारत ने OIC को निशाने पर रखकर तनकीद की है कि आखिर OIC किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर की बात कर सकती है। नाज़िकाम, बदकिस्मती से जो पाकिस्तान के अंदर कुछ अपोजिशन के सियासतदान हैं वो भी भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं और गुज़श्ता रोज़ जो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हैं वो ये कह चुके हैं कि हम OIC का इजलास नहीं करने देंगे। बाद में फिर उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी और वजाहत देना पड़ी और कहा कि नहीं, हम तो OIC इजलास को करने देंगे और वेलकम करते हैं मेहमानों को। नाज़िकाम, भारतीय मीडिया पाकिस्तान के अंदर सियासी इंतशार को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है ताकि
ताकि भारत के मफादात पूरे हो जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। इस हवाले से भारत का मीडिया काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे ज़रा ये बताते हैं कि भारत को हमेशा की तरह नाकामी का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, एक और ख़बर है, ये भी भारत ही से मुताल्लिक है। ख़बर ये है कि दुबई के अंदर पाकिस्तान के साबिक डिक्टेटर्स जो फौजी जनरल थे, जिसे आमिर भी कहा जाता है, जनरल मुशर्रफ जो पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं, उनके साथ भारत की फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार हैं संजय दत्त, उन्होंने मुलाकात की थी और उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। अगरचे ये एक जिम की तस्वीर बताई जा रही है जहां कोई प्लांटेड मीटिंग नहीं थी, बल्कि अचानक से मुलाकात हुई है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद भारत के हिंदू मुश्तइल हो चुके हैं और भारत के अंदर हिंदुओं की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा है कि संजय दत्त एक दहशतगर्द है, इसके खिलाफ मुकदमा किया जाए, इसका बाइकआउट किया जाए। यानी नाज़रीन, भारत के अंदर इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब अपने ही हिंदुओं के खिलाफ है, अपने ही हिंदू पर्सनैलिटीज़ के खिलाफ है, हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी मुश्तइल हो जाते हैं और अपने हिंदुओं को मारने काटने पर तैयार हो जाते हैं। ये भारत के अंदर मंसूबे हैं और ये भारत के अंदर इंतहा पसंदी की एक वाज़ेह मिसाल है। नाज़रीन, अगरचे इस हवाले से जो वजाहत सामने आई है कि ये जो तस्वीर वायरल हुई है ये कोई प्लांटेड मीटिंग नहीं थी, लेकिन मुशर्रफ के साथ मुलाकात करने पर संजय दत्त को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इसने पाकिस्तान के साबिक सदर से मुलाकात क्यों की है, उस शख्स की मुलाकात क्यों की है जिसने कारगिल के अंदर भारत को शिकस्त से दोचार किया था। तो ये नाज़रीन भारत की इंतहा पसंदी है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में इंतहा पसंदी से ना तो सिख महफूज हैं, ना ईसाई महफूज हैं और ना ही मुसलमान महफूज हैं। लिहाजा इन तीनों बड़ी अकलियतों को मुत्तहिद होकर भारत के अंदर इंतहा पसंदों के खिलाफ जंग लड़ना होगी, लड़ाई करनी होगी। भारत नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी फॉलो कर लें और इसी तरह से हमारा ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।